गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का ये जो टॉपिक है ना, बहुत अवेटेड टॉपिक है और हमारे स्टूडेंट हमेशा हमसे कहते हैं कि मैम रीजनरेशन पढ़ा दीजिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रीजनरेशन और उसके टाइप्स। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हर छोटी छोटी चीज़ आपको बता दिया करें, आपको समझा दिया करें, ताकि आपके मन में कोई दुविधा ना रहे कि हमने रीजनरेशन नहीं पढ़ा है। और हम बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रीजनरेशन होता क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, और उनका टाइप्स का जो है एक्सप्लेनेशन भी हम बहुत सिंपल वे में करेंगे। जनरली बहुत सारे एग्जाम में हम देखते भी हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, या फिर हो सकता है आपके पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, और जीआईसी में भी इसमें नोट्स लिखने को आ सकता है, शॉर्ट नोट्स। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत खुश होंगे इस टॉपिक के लिए, क्योंकि एक दो बार आप लोगों ने हमसे कहा भी था कि मैम रीजनरेशन पढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए, ये एक रीजनरेशन, आप सभी को पता है कि अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है या उसमें किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है उस पार्ट का, तो उस डैमेज पार्ट का रिप्लेसमेंट ही हम रीजनरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड आर मिसिंग, चाहे वो सेल्स हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, और इवन एंटायर बॉडी हो। चाहे डैमेज टिश्यू हो उसका रिप्लेसमेंट, चाहे सेल हो, चाहे ऑर्गन हो, या फिर पूरी बॉडी का बन जाना रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन जनरली 4 टाइप का होता है। एक है ईपीमार्फोसिस, मार्फोलेक्सिस, हेट्रोमार्फोसिस और सुपर रीजनरेशन। ठीक है, ये 4 तरीके को हम बहुत आपको सिंपल वे में समझाएंगे, और आप अपनी एक जरूर ये जो बायो 10 सीरीज है उसकी आप एक कॉपी जरूर बना लिया करिए। और हमने आपको शुरू में ही कहा है, हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताएंगे यहाँ पे। आपकी ये चीज़ें आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं ईपीमार्फोसिस के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। ईपीमार्फोसिस का मतलब होता है रीस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ एनिमल इन करेक्ट पैटर्न। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। जैसे लीजर्ड की टेल है, मान लो ये लीजर्ड की टेल है और ये लीजर्ड है। ठीक है, लीजर्ड है। अब इस लीजर्ड की टेल अगर यहाँ पे कट कर दिया हमने, ठीक है, तो इस कटेड टेल का कंप्लीट रीजनरेशन करेक्ट पैटर्न में होगा, जिस पैटर्न में ये पहले टेल थी। कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अगर ये टेल यहाँ से कट हो गई तो जो नई टेल बनेगी वो एकदम करेक्ट पैटर्न में बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो रीस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ एनिमल इन करेक्ट पैटर्न। जैसे इसी तरीके से सैलामेंडर का लिम्ब है। सैलामेंडर का लिम्ब, मान लो ये लिम्ब है और ये सैलामेंडर है, मान लो। ठीक है, ये सैलामेंडर है, और सैलामेंडर का लिम्ब अगर आपने कट कर दिया तो उसी सेम पैटर्न में, करेक्ट पैटर्न में, ये टेल इसका लिम्ब रीजनरेट हो जाना, यही क्या कहलाएगा? ईपीमार्फोसिस। लेंस ऑफ आई इन यूरोडेला, यूरोडेला भी एम्फीबियन होते हैं। अगर इनका लेंस डैमेज हो जाए तो करेक्ट पैटर्न में सेम वही लेंस फिर से वापस से रीजनरेट हो जाएगा। इस टाइप के रीजनरेशन को हम ईपीमार्फोसिस कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये ईपीमार्फोसिस क्या है। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ एनिमल इन करेक्ट पैटर्न। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं, मार्फोलेक्सिस देखते हैं। मार्फोलेक्सिस क्या है? मार्फोलेक्सिस में लिखा हुआ है यहाँ कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म आपके हाइड्रा हो गए, प्लेनेरिया हो गए, स्पॉन्ज हो गए, ये सब। फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी, यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी, वहां पे केवल डैमेज्ड पार्ट था कि भाई जो डैमेज्ड पार्ट है उसका रीजनरेशन, लेकिन
फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल पीस, एक छोटे से पीस से भी एक कंप्लीट बॉडी बन जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा है, रीमॉडलिंग एंड रीपैटर्निंग ऑफ द बॉडी। जैसे मान लो कि हम आपको बता रहे हैं, और एक चीज और लिखिए, न्यू बॉडी इज ऑलवेज स्मॉलर देन ओरिजिनल बॉडी, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा एक हाइड्रा है, ठीक है, ये हमारा एक हाइड्रा है, और हाइड्रा के पास ये टेंटिकल्स, हमने एक छोटा सा पार्ट यहां से कट कर दिया। अब ये मान लो कि हमने यहां से कट कर दिया, यहां से जब कट हुआ तो ये जो कटेड पार्ट है, ठीक है, ये यहीं से टेंटिकल बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ की सेल स्टेम सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगी और ये यहीं से टेंटिकल बनाना स्टार्ट कर देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जो ओरिजिनल बॉडी थी, अब ये रीपैटर्निंग हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे करेक्ट पैटर्न था, यहाँ पे रीपैटर्निंग हुआ। ये जो ओरिजिनल बॉडी है ये पहले वाली बॉडी से छोटी होगी हमेशा, ठीक है। तो इसी को हम मार्फोलैक्सिस कहते हैं, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। क्या है? कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल पीस, और रीमॉडलिंग मतलब एक छोटे से पीस से कंप्लीट बॉडी का बन जाना, और रीमॉडलिंग एंड रीपैटर्निंग ऑफ बॉडी। न्यू बॉडी इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ओरिजिनल बॉडी, लाइक स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन सब में हमें मार्फोलैक्सिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेट्रोमार्फोसिस। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, हेट्रो का मतलब ही हो गया डिफरेंट, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम एम्प्यूटेड पोर्शन। एम्प्यूटेड का मतलब होता है कट, कट, जो कट पोर्शन है वहां से वो पोर्शन ना निकल के कोई और पोर्शन का डेवलप हो, ठीक है। जैसे मान लो श्रिम्प, श्रिम्प आपको पता है क्रस्टेशियन होता है, श्रिम्प एक क्रस्टेशियन होते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इफ आई डैमेज, मान लो इसकी आंख डैमेज हो गई, तो वहां आंख ना डेवलप होके एंटीना डेवलप हो जाता है, एंटीना डेवलप हो जाता है, आंख की जगह पे एंटीना डेवलप हो जाता है एट द डैमेज्ड, इन एट प्लेस ऑफ डैमेज्ड आई। मतलब जो पार्ट डैमेज हुआ है वो ना डेवलप होके कुछ अलग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाना, इसको हम हेट्रोमार्फोसिस कहते हैं। बहुत आसान भाषा में हमने आपको बताया। हेट्रोमार्फोसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम एम्प्यूटेड पोर्शन या लॉस्ट पोर्शन या डैमेज्ड पोर्शन, ठीक है। और लास्ट है सुपर रीजनरेशन। सुपर रीजनरेशन किसको कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ सेम एक्स्ट्रा ऑर्गन फ्रॉम डैमेज्ड ऑर्गन। वेरी वेरी आईएमपी, डैमेज्ड या यहाँ एम्प्यूटेड लिखना ज्यादा सही होगा। डेवलपमेंट सुपर का मतलब ही हो गया कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ सेम एक्स्ट्रा ऑर्गन फ्रॉम डैमेज्ड ऑर्गन। जैसे सैलामेंडर में क्या होता है कि अगर लिम्ब, मान लो इसका ये लिम्ब है, ठीक है, लिम्ब है, और इसके लिम्ब को यहाँ पे चीरा लगा दिया जाए, अब आपको पता है इस एम्प्यूटेड पार्ट से एक अलग सा लिम्ब डेवलप हो जाएगा। सेम एक्स्ट्रा ऑर्गन, कहीं कहीं पे किसी का हेड अगर एम्प्यूटेड हो जाए तो वहां से एक और हेड निकल जाता है। तो इस तरीके के रीजनरेशन को सुपर रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको चारों तरीके का, अच्छा सैलामेंडर की जो हमने टेल बताई थी या लिम्ब बताया था, सॉरी लिम्ब बताया था, लिम्ब अगर कट हो जाए तो फिर नया लिम्ब का रीजनरेशन, लिम्ब अगर कट हो जाए तो इस जो पूरा लिम्ब डैमेज हो जाए तो यहां से नया लिम्ब डेवलप होना क्या कहलाता है? यहां देख लो आप, यहां हमने बताया था आपको इपीमार्फोसिस कहलाएगा। लेकिन अगर सैलामेंडर के लिम्ब में एम्प्यूटेशन हो जाए, एम्प्यूटेशन का मतलब यहां चीरा लग जाए और ये पहला वाला लिम्ब प्रेजेंट रहे, वो वहां से हटे नहीं, तब उस एम्प्यूटेड प्लेस से नया लिम्ब डेवलप होना, इसी को हम सुपर रीजनरेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये चारों तरीके का जो है
रीजनरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक छोटे से वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, और इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।